Good morning, students. Let's start our further discussion on chapter number 3 of Business Studies, class 12, that is Business Environment. In the last video, we had discussed dimensions of business environment. Okay. Today we will see the feature of new economic policy 1991. Okay. तो अगर हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की बात करें तो वो बहुत ही हिस्ट्री में एक बहुत ही लैंडमार्क वाली पॉलिसी बनी थी 1991 में. ओके. इस समय जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी एंड जो फिनेंस मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह, जो कि बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, और प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर राजीव गांधी. ओके. तो उस समय का सिचुएशन ये था कि हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन में चली गई थी. ठीक है. इकोनॉमी को कंस्टेंटली क्या हो रहा था, लॉस ही लॉस हो रहा था, और अब जरूरत थी कि इकोनॉमी को हम क्या करें, थोड़ा रिवाइव करें. ओके. फ्रॉम डिप्रेशन एंड ऑल. ओके. तो जब इकोनॉमी को रिवाइव करने की बात आई तो हमारे जो फिनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर मनमोहन सिंह, वो थ्री पॉलिसी लेकर के सामने आए. पहला है लिबरलाइजेशन, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन. ओके. इन शॉर्ट वी कैन से एलपीजी. ओके. एलपीजी की पॉलिसी सामने आई. अब देखिए हम लोग लिबरलाइजेशन की बात करेंगे. लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन मतलब होता है कि हम अपनी इकोनॉमी को लिबरल कर दें. ओके. हम अपनी इकोनॉमी को क्या करें, लिबरल कर दें, फ्री करें. अब हम लोग लिबरल कैसे करेंगे, फ्री कैसे करेंगे? तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले जो हमारा इकोनॉमी था 1991 के बिफोर, जितनी भी इकोनॉमी थी उसमें आप अगर कुछ भी बिजनेस करते, थोड़ा भी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते, तो क्या था, आपको उसके लिए लाइसेंस लेना था. सबसे पहले तो लिबरलाइजेशन के अंडर ये हुआ कि आपको लाइसेंस हटा दी गई. सोचो तो बस कुछ चीज़ें जैसे अल्कोहल की फैक्ट्री लगाने में, ओके, और ऐसे ही कुछ चीज़ें जो कि गवर्नमेंट को लगा कि उसके हाथ में होनी चाहिए, वैसे चीज़ों को क्या करने लगे, वो अपने हाथ में रखे. उनके लिए बस लाइसेंस क्या था, जरूरी था. बाकी हर एक बिजनेस के लिए उन्होंने क्या कर दिया, लाइसेंस को रिमूव कर दिया. ओके. अब दूसरा उन्होंने क्या किया, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. मतलब कि अगर आपका एक ब्रांच है तो आपको दूसरे ब्रांच खोलने के लिए भी क्या होता था, बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता था. तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि कोई भी एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस लगाना बंद कर दिया. लोग बिजनेसमैन क्या थे, फ्री थे कि वो जब चाहे तब अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं. ओके. रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट, क्या कर दिया उन्होंने, धीरे धीरे टैक्स रेट को रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया. ओके. लिबरलाइजेशन इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. पहले जब अगर आप इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते बिफोर 1991 तो आपको बहुत लंबा लीगल प्रोसीजर्स के थ्रू जाना पड़ता. तो उसको भी क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, एंड कर दिया. ओके. देन कम्स easy and simplification the procedure to attract foreign capital in India. मतलब क्या था कि पहले आज़ादी के बाद क्या हो गया कि हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे ध्यान नहीं देने लगे, और अब क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी वो इजी कर दी, सिंपल कर दी, ताकि वो क्या हो जाए, वो फॉरेन कैपिटल को, मतलब फॉरेनर्स को इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए अट्रैक्ट कर पाए. ओके. Then comes freedom in movement of goods and services. For example, अगर एप्पल प्रोड्यूस हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, तो वो पूरे के पूरे कंट्री में मूव कर सकता है. ओके. और उसके लिए कोई भी टैक्स या फिर इम्पोर्ट ड्यूटी, ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सबको उसने हटा दिया. मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप फ्रीली एक गुड्स को पूरे कंट्री में मूव करा सकते हैं. ओके. देन फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. पहले तो क्या था कि गवर्नमेंट ने तय कर रखा था कि इस गुड्स का इतना दाम ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा प्राइस नहीं होना चाहिए. तो अब क्या किया गवर्नमेंट ने, फ्री कर दिया उसमें भी कि आप अपना प्राइस, गुड्स का प्राइस खुद ही फिक्स कर सकते हैं. तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे फ्रीडम दिए, और क्या लेकर के आए, एक पॉलिसी लिबरलाइजेशन, जिसका बहुत ही ज़्यादा हमारे कंट्री का इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हेल्प मिला. देन सेकेंड इज प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है कि पहले क्या था कि सारी पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, मतलब कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी नहीं खोल सकता था, सिर्फ क्या थी, पब्लिक सेक्टर कंपनी थी. ओके. तो अब क्या कर दिया कि वो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को भी
पब्लिक सेक्टर को भी प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि आज देखिए प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हुआ करती थी वो पूरा का पूरा लॉस में चलती थी और उसको गवर्नमेंट टाइम टू टाइम फाइनेंस करके फिर से खड़ा करती थी और फिर से मतलब हमेशा गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता था, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, फाइनेंस करना पड़ता था ताकि वो खड़े हो सके। ओके, इन द सेम वे आप अगर बोलो तो इसको सिक कंपनी भी कहा गया है। सिक कंपनी मतलब लगातार 4 साल 5 साल तक क्या हो रहा है, लॉस ही लॉस चल रहा है। ओके, 4 साल तक क्या हो रहा है, लॉस ही लॉस हो रहा है। तो ऐसे कंपनी को हम लोग क्या करते हैं, सिक कंपनी। तो प्राइवेटाइजेशन में क्या करने लगी गवर्नमेंट कि ऐसे सिक कंपनी को या तो बंद कर दो, ओके, और या तो फिर उसको प्राइवेट में कन्वर्ट कर दो या तो फिर उसको यूनाइट कर दो। इस तरह की पॉलिसी अपनाने लग गई। ओके, और यहाँ पे एक और चीज करा था इन्होंने, एक बोर्ड सेटअप किया था जिसका नाम था BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। दिस बोर्ड वाज सेट अप टू रिवाइव और क्लोज सिक यूनिट्स इन अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सफरिंग लॉस। ओके, फिर उन्होंने क्या करने लगा कि जो जो ऑनरशिप चेंज करने लगी, जो जो पब्लिक कंपनी थी उसको भी क्या करने लगी, प्राइवेट करने लगी। ओके, देन कम्स ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि जब हम लोग का ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है कि जैसे आप स्टार्टिंग में देखोगे कि अंग्रेज जो थे वो क्या किए, ट्रेड के बहाने हमारे पास आए और हमारा पूरा इकोनॉमी को हथिया लिए और धीरे धीरे हमारे कंट्री भी उनके हाथ में चली गई। तो हमारे जो बाकी के फ्रीडम के बाद जितनी भी गवर्नमेंट बनी वो सब थोड़ी डरी हुई थी, मतलब वो लोग नहीं चाहते थे कि फिर से ये ऐसा कुछ हो। ओके, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा कि बाहर से ट्रेड बिल्कुल ही बंद कर दिया। और जब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में, तो इसमें क्या हुआ, मनमोहन सिंह ने ग्लोबलाइजेशन लाया। मतलब कि हम जो ग्लोब में जितने भी लोग हैं हम लोग सब क्या है, भाई भाई हैं। ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट यही है कि ग्लोबल हार्मोनी पे बात है यहाँ पे। मतलब हम लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे ग्लोब में वो सब क्या है, हम लोग यहाँ पे भाई भाई हैं। इसी कंसेप्ट पे ग्लोबलाइजेशन लाया गया। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले तो जो फॉरेन रूल्स होते हैं उसको चेंज किया गया। फेमा इज रिप्लेस्ड विथ फेरा। ओके, फेमा इज प्लेस्ड ऑफ फेरा। ओके, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा मतलब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन वाज रिप्लेस्ड फेमा इन प्लेस ऑफ। सही था वो, मतलब पहले क्या था, फेमा था, बाद में हम लोग क्या ले आए, फेरा ले आए। फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। उसको चेंज करके बहुत सारे उसमें चेंजेस लाया गया और क्या लेकर के आया गया, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। उसके बाद जो ट्रैफिक स्ट्रक्चर मतलब जो टैक्स स्ट्रक्चर थे उसमें भी रिकंस्ट्रक्शन लाया गया, मतलब चेंज लाया गया। ओके, फिर रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, मतलब आप अगर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते तो आपको इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती, तो उसमें भी क्या हुआ, कम कर दी गई उसको भी। ओके, देन कम्स एबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी पूरा पूरा खत्म कर दिया गया। ओके, इस तरह से कंपनी को लिबरल बनाया गया और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होगा, ट्रांसफर फ्रीली कर सकते हैं, ऐसा कुछ बनाया गया। ओके, तो इस तरह से हम लोग आज तीनों देख लिए, तीनों पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसी तीनों पॉलिसी के बेस पे आज हमारा इकोनॉमी टिका हुआ है एंड ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो डिसीजन मनमोहन सिंह जी का जो डिसीजन था वो आप बहुत ही सराहनीय है। ओके, तो ये जितने भी पॉलिसी आपको एक्सप्लेन की गई इसको आपको पॉइंट वाइज याद करना है, मतलब ऐसे पॉइंट में कि एक्चुअली इसमें हुआ क्या था। ओके, तो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल नो इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन द बिजनेस, मतलब ये सब जो पॉलिसी लाई गई उस पे उसका क्या इम्पैक्ट हुआ हमारे इकोनॉमी में या फिर बिजनेस में, ये हम कब देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।